दोस्तों फाइनली Redmi का लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 15 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे Vivo के T4R के साथ में। देखेंगे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, दोनों का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि हम दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं। लास्ट में आपको बता सकता हूं कि कौन सा आप परचेज करेंगे या करना चाहिए आपको, बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले के बारे में। रेडमी के अंदर 6.77 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ग्लास का कोई अता पता नहीं है कंपनी की तरफ से कि ग्लास है या नहीं है, कौन सा है। वहीं बात करें अपने वीवो की तो इसके अंदर भी 6.77 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ में डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अब अगर आप दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं क्या है, वो मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका वीवो है वो आपका आता है कर्व डिस्प्ले के साथ में, लेकिन जो रेडमी है उसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। तो पहले तो बात यहीं खत्म हो जाती है, जिन लोगों को सिर्फ कर्व स्मार्टफोन पसंद है या फिर जिनको सिर्फ फ्लैट पसंद है तो फ्लैट मिलेगी रेडमी के अंदर और कर्व मिलेगी आपको वीवो के अंदर। ठीक है, तो दोनों में से आप देख लीजिए मेन डिफरेंस ये है। बाकी जो दूसरा डिफरेंस है वो पीक ब्राइटनेस का है। आपको जो रेडमी है पीक ब्राइटनेस ज़्यादा दे रहा है, जबकि वीवो थोड़ा सा कम दे रहा है वहाँ पे। और रेडमी के अंदर वैसे पता नहीं ग्लास कौन सा है। तो मैं डिस्प्ले के मामले में, हालांकि दोनों एमोलेड डिस्प्ले हैं, दोनों एक ही साइज की हैं। डिस्प्ले में आपको ऊपर छोड़ता हूँ, जो भी स्मार्टफोन आपको पसंद हो, चाहे वो कर्ड हो चाहे हो वो फ्लैट, आप अपनी मर्जी से चूज कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। रेडमी के अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 देखने के लिए मिल जाता है। ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जबकि वीवो के अंदर आपको मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर है। ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, रेडमी का एंथुसियास्ट स्कोर लगभग 6,29,000 प्लस जाता है, जबकि हमारा जो वीवो है इसका एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलेगा 6,99,000 प्लस, यानी कि लगभग 7 लाख आप बोल सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी विनर हो जाता है वीवो, क्योंकि वीवो यहाँ पे आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है प्रोसेसर के मामले में। तो यहाँ पे विनर है वीवो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। रेडमी के अंदर HyperOS 2 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 4 साल के OS अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट से। वहीं पर अगर बात करें अपने वीवो की तो इसके अंदर आपको फनटच OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर 2 साल के OS अपडेट है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 के साथ में आएंगे, बट यहाँ पे रेडमी आगे निकल जाता है, क्योंकि रेडमी आपको 4 साल के OS अपडेट दे रहा है। तो अगर आप एक फ़ोन ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आप लंबे समय तक चलाएं, 4, 5, 6 साल तक चलाएं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 साल ही चलाना है, तो मुझे लगता है वीवो भी उसके लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में। रेडमी के अंदर 5520 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। वीवो के अंदर 5700 mAh की बैटरी है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 वॉट का कोई डिफरेंस होता नहीं है, दोनों लगभग सेम मानिए। बात करें बैटरी की तो वो भी कोई खास डिफरेंस नहीं है ना, लगभग 200 mAh, 200 का 180 mAh का डिफरेंस है ना, वो ज़्यादा है नहीं। बट चलिए जो भी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग बैटरी बड़ी निकल जाती है वीवो की, तो यहाँ पे विनर है वीवो। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर रेडमी के बारे में। रियर साइड में मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, 1.7 का अपर्चर है, विद OIS ये आता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें वीवो की तो इसके अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और ये कैमरा विद OIS आ जाता है। इसके अंदर सोनी का सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो आपका जो रेडमी है रियर साइड से 4K 30 FPS में शूट कर सकता है, फ्रंट से 1080p 30 FPS में शूट कर पाएगा। वहीं पर अगर बात करें वीवो की तो ये अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से ही 4K 30 FPS में वीडियोस को शूट कर पाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको देखिए मैं एक चीज़ समझने वाली बात है वो समझा देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की नीड होती है, आपको अल्ट्रा वाइड एंगल नीड है, आप फोटोज़ लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए रेडमी, क्योंकि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने के लिए मिल जाता है।
बट वहीं पे अगर आपको अल्ट्रा वाइड कोई ऐसी नीड नहीं है तो, और सेल्फी आपको चाहिए और फिर में आप वीडियोस भी बनाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वीवो की तरफ जाइए, क्योंकि वीवो आपको एक तो 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है रियर में एंड फ्रंट दोनों में, दूसरा सोनी का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए तो रेडमी की तरफ जाइए। बट अगर अल्ट्रा वाइड का आपको लगता है कोई काम है नहीं ऐसा आपके लिए, बट हाँ वीडियोस आपको बनानी है वो भी विदाउट अल्ट्रा वाइड एंगल, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए यहाँ पे वीवो सजेस्ट करने वाला हूँ कैमरा के लिए। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। रेडमी के अंदर 178 ग्राम वेट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 mm का जैक नहीं है, IP65 एंड 66 की रेटिंग मिल जाती है और इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम टाइप UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है। बात करें वहीं पे वीवो की, 183.5 ग्राम वेट मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, 3.5 mm का जैक इसमें भी नहीं है, इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग मिल जाएगी, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। तो दोनों में लगभग सेम से ही चीज़ें हैं, एक डिफरेंस है वो IP रेटिंग का है। वीवो के अंदर थोड़ी बेहतर IP रेटिंग मिल जाती है, और अगर वेट की बात करें तो वो 4-5 ग्राम का फर्क है, वो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन बताया करके, अभी बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में। लास्ट में देखते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अपने रेडमी के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट आपको 8/128 का मिलता है जिसका प्राइस है 22,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का मिलता है जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। बात करें वहाँ पे वीवो की, तो बेस वेरिएंट 8/128 का है जिसका प्राइस 20,999 रुपये है। दूसरा वेरिएंट 8/256 का मिल जाता है जिसका प्राइस 22,999 रुपये है। और तीसरा वेरिएंट भी है जिसका जो 12/256 का है जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। जो मैंने आपको अभी वीवो के प्राइस बताएं, कि मैंने फ्लिपकार्ट से बताएं, मैं आपको टैग प्रोडक्ट लिस्ट में दे भी दूंगा, आप चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं चाहे तो ये सभी प्राइस हैं इसके। और मैंने जो आपको अभी रेडमी के बताएं, क्योंकि अभी रेडमी नया ही आया तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा कार्ड्स पे, वो आप देख लीजिएगा जब आप परचेज़ करेंगे कि कितना डिस्काउंट है। बट हम फिलहाल इस प्राइस से ही कंपेरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम 8/128 की ही बात करें, 8/128 वेरिएंट दोनों का अगर आप देखेंगे, वीवो का जो 8/128 है वो 2,000 रुपये सस्ता मिल जाता है। अब इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि वीवो 2,000 रुपये सस्ता है, तब मैं आपको आगे बताता हूँ कौन सा लेना चाहिए। पहली बार डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले मैंने आपको बताया, अगर कर्व और फ्लैट में आपको थोड़ा सा वो होता है कि भाई मुझे तो कर्व ही चाहिए या फिर फ्लैट डिस्प्ले ही चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो दोनों में अलग अलग है जिसको जो चाहिए। प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे वीवो बढ़िया है क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सॉफ्टवेयर के बारे में आगे तो वैसे निकल जाता है रेडमी, बट मैं ये कहूँगा 2 से 3 साल फ़ोन चलाना तो वीवो भी बुरा नहीं है यहाँ पे। बैटरी के मामले में ऑफकोर्स दोनों की लगभग सेम है, लेकिन वो ये कि वीवो के अंदर 200 mAh के लगभग फालतू है, तो वो आप कह सकते हैं। कैमरा के मामले में मैंने आपको वीवो रिकमेंड किया है, अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं चाहिए तो वीवो के अंदर IP रेटिंग भी अच्छी है और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह भी मिल जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन वीवो है यहाँ पे कि आप वीवो लीजिए, बट हाँ कर्व डिस्प्ले मिलेगी, ये बात याद रखना है यहाँ पे। तो इस प्राइस रेंज में वीवो बढ़िया है। वीवो के अंदर देख लीजिए, अगर कोई कार डिस्काउंट है 1,000, 1,500, 2,000 का, तो आपको वीवो और भी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। बट अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो आप रेडमी की तरफ जा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि रेडमी नोट 15 का कंपैरिजन किसी अदर स्मार्टफोन से भी किया जाए तो कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट करके बताना, आपके हिसाब से कौन विनर है, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।